ठीक है। ओके। सो अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न अगर समझते हो तो आप तीनों मार्केट में काम कर सकते हो। सबसे पहला आप काम कर सकते हो इंडियन मार्केट में, है ना। इंडियन मार्केट में आप काम कर सकते हो। इंडियन मार्केट में क्या होता है, अगर आपको काम करना है तो ये सब शेयर्स या ये जो भी है स्टॉक्स आपके अकाउंट में दिखने चाहिए। इसीलिए क्या होता है, जो भी हमें टर्मिनल प्रोवाइड करता है वो होता है ब्रोकर। वो ब्रोकर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रोकर के पास अकाउंट खोलना पड़ेगा। और वो ब्रोकर फिर आपको अलग अलग तरीके के शेयर्स आपको स्क्रीन के सामने दिखाएगा। तो कैसा है, जैसे चॉइस ब्रोकिंग का है, जीरोदा का है, एंजल का है और ग्रो का है। ये सब ब्रोकर्स है जहाँ से आप यहाँ पे आपको ये सब जो स्टॉक्स है वो आपको दिखेंगे एंड यू कैन ट्रेड, है ना। आप ट्रेड कर सकते हो। ये हो गया। दूसरा आ गया, हाँ स्टॉक्स में तीनों का भी क्या कंपैरिजन मैं आपको कहूंगा। दूसरा आता है फॉरेक्स। फॉरेक्स में क्या होता है, फॉरेक्स हम लोग जिसको बोलेंगे या फिर हम लोग इसको कहेंगे कि करेंसी मार्केट। तो करेंसी मार्केट में भी ब्रोकर होता है। तो जनरली ये पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट चलता है, तो इसीलिए इसका MT4, मेटा ट्रेडर 4 या मेटा ट्रेडर 5। अगर आप ये अकाउंट ओपन कर देते हो यहाँ पे मेटा ट्रेडर 4 या मेटा ट्रेडर 5 में, तो आपको अलग अलग कंट्रीज की करेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज की करेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। और वो करेंसी को आप यहाँ पे अलग अलग करेंसी देखने के लिए मिलेगी, तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। उसी तरीके से उसी तरीके से अगर आपको क्रिप्टो में काम करना है, क्रिप्टो में, तो आप आपके पास एक्सचेंजर होना चाहिए, एक्सचेंजर। जैसे इंडिया में वजीरेक्स नाम का एक्सचेंजर है, उसके बाद में आपको बाइनेंस नाम का एक्सचेंजर है। अलग अलग टाइप के एक्सचेंजर है, वो अगर आप ओपन करते हो आपके मोबाइल में, तो आपको अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। और उसमें भी चार्ट दिखेगा। तो अगर आप चार्ट में परफेक्ट हो तो आप इंडियन मार्केट में काम कर सकते हो, फॉरेक्स में भी कर सकते हो और इसी तीनों मार्केट में काम कर सकते हो। देन और एक इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए ऐसी है कि अगर आपके पास थोड़ा पेशेंस है तो आप इंडियन मार्केट में एक होल्डिंग करके रख सकते हो, होल्डिंग। वैसे ही फॉरेक्स में आप होल्डिंग नहीं कर सकते हो। फॉरेक्स में हम लोग ट्रेडिंग काम करेंगे। हम लोग फॉरेक्स में क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। क्रिप्टो करेंसी में भी आप होल्डिंग भी कर सकते हो या फिर आप इसको ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ट्रेडिंग एंड होल्डिंग इसका मतलब है, ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे भी कर सकते हो या पोजिशनल भी कर सकते हो। इंडियन मार्केट में अगर आप काम करना है तो टाइमिंग रहेगा 9:30, सब लोगों को पता है, 9:30 to 3:30। करेक्ट है ना। ऑल राइट, सही है ना। सही नाइन है ना। 9:15 रहता है सर, 9:15। करेक्ट 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 करेक्ट। तो टाइम क्या रहता है, 9:15। करेक्ट। तो एग्जैक्टली टाइम होता है 9:15। एक्चुअली मार्केट स्टार्ट होता है 9 बजे मार्केट स्टार्ट होता है। तो 9 बजे से लेके 9:15 तक मार्केट क्या रहेगा, ये मार्केट रहेगा प्री ओपन मार्केट रहता है। प्री ओपन मार्केट मतलब कैसे, जो भी कल के जो भी ऑर्डर्स लगे हुए हैं या GTT ऑर्डर बोलते हैं, मतलब हम ऑर्डर पहले लगा के रख सकते हैं। जैसे मैंने मेरे पोर्टफोलियो में आपको दिखाया था कि मैंने ऑर्डर लगा के रखा था। तो वो ऑर्डर को एग्जीक्यूशन का टाइम जो है वो यहाँ पे होता है। जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी यहाँ पे ऑर्डर लगा के रखते हैं। 9 बजे से 9:15 तक ये प्री ओपन मार्केट होता है। वहाँ पे रिटेल ट्रेडर को अलाउ नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए। वहाँ पे सेटलमेंट होता है। किसी भी शेयर्स का भाव ओपन कहाँ पे होने वाला है वो डिसाइड होता है प्री ओपन मार्केट में। तो 9:15 से लेके 3:30 तक, 3:30 तक हम लोग काम कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, नाइट में 2:30 से लेके नेक्स्ट डे 3:30 तक, मतलब 3:30 से 2:30 हम लोग काम कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे हम लोग काम कर सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे हम लोग काम करेंगे, जहाँ पे आपको करेंसी देखने के लिए मिलेगी। आपके टाइम के हिसाब से आप यहाँ पे स्टार्ट करना, ट्रेड कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी 24 × 7 डेज। और ये जो मार्केट होता है 27 × 5 डेज, ये मार्केट होता है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट के बारे में मैं आपको और बताऊंगा। यहाँ पे मैं और कुछ शो करता हूँ आपको। फॉरेक्स मार्केट टाइम जोन, जैसे आपको पता है फॉरेक्स मार्केट होता है कि एक करेंसी मार्केट होता है ना। ये याहू क्यों आ गया, यहाँ पे गूगल आना चाहिए था।
फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, अलग अलग कंट्रीज की जो करेंसीज होती है हम उसमें ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग करना मतलब सिंपल खरीदना और बेचना। तो अलग अलग मार्केट की जो भी करेंसी है उसमें हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। फॉरेक्स मार्केट टाइमिंग सी यहाँ पे है, तो हम ये भी पेज में दिखता है। सी यहाँ पे आपको ये टाइमिंग देखने के लिए मिलेगा। ये देखो टाइम जोन। ये जो मार्केट है फॉरेक्स मार्केट, ये इंटरनेशनल मार्केट इसको कहा जाता है, और ये दिन भर चलता है। दिन भर क्यों चलता है, बिकॉज देखो यहाँ पे जैसे ही अ, इसको इधर लेके जाता हूँ। देखो रात को 1:30 बजे 1:30 को कौन सा मार्केट ओपन होता है, सिडनी मार्केट। सिडनी मार्केट ओपन होता है नाइट में, 1:30 को ओपन होता है मॉर्निंग में, 10 o'clock तक वो चलता है, 10:30 तक चलता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो करंट कंट्री की सिडनी जो कंट्री है, अ, वो कंट्री जो है उसकी करेंसी में आपको फ्लक्चुएशन दिखेगा। करेंसी में, करेंसी क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। जैसे यूनाइटेड स्टेट डॉलर एंड यूरोपियन डॉलर। तो यूरो यूएसडी ये एक करेंसी हो गई। तो वो करेंसी यहाँ पे आपको एक्टिव होती दिखेगी। तो आप लोग यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो। मतलब डे टाइम फ्रेम में भी आप फॉरेक्स में यहाँ पे इस नाइट में 1:30 बजे से सुबह 10 बजे तक ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद में टोक्यो सेशन देखो, जैसे ही सुबह 5:30 बज जाते हैं, 5:30, टोक्यो मतलब जापान वाला सेशन यहाँ पे ओपन होता है 4:30 5:30 में। ये ओपन होता है, ये 2:30 बजे तक चलता है। जैसे ही ये सेशन क्लोज होता है, दूसरा सेशन है दोपहर में लंदन सेशन, 1:30 से 1:30 बजे वो लंदन सेशन स्टार्ट होता है। फिर इवनिंग तक चलता है, और शाम में सबसे ज़्यादा चलने वाला न्यूयॉर्क सेशन, न्यूयॉर्क अमेरिका का सेशन वो चलता है। और इस सेशन में आपको सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो मार्केट है रात को 1:30 बजे से नेक्स्ट डे यहाँ पे देखो 2:30 बजे तक ये मार्केट रहेगा। और नीचे ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, दिस इज द ट्रेडिंग वॉल्यूम। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम इवनिंग में जैसे ही अमेरिकन मार्केट ओपन होगा आपको यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम दिखेगा। तो हमारे कुछ अभी मेंबर्स है जो जॉब के कारण इंडियन मार्केट में काम नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। दे कैन वर्क इन दिस जोन। इस जोन में भी आप काम कर सकते हो इवनिंग के स्लॉट में। अगर आपकी डे शिफ्ट है तो आप इवनिंग कर सकते हो, अगर आपकी इवनिंग शिफ्ट है तो वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड यू कैन ट्रेड हियर। आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो ये सब चीज़ें, है ना। यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दिस टाइप ऑफ 24/5 डेज ये मार्केट आप ओपन कर सकते हो। और क्रिप्टो करेंसी का मार्केट तो 24/7 डेज ये मार्केट चालू है, तो आप वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, इस तरीके से आप तीनों मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। बस तीनों मार्केट में सिमिलर चीज़ है क्या, चार्ट। हर जगह पे आपको ये चार्ट दिखेगा, हर जगह पे आपको चार्ट दिखेगा ना। हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं मैं आपको बताऊं। जैसे बताया था कि हम जो है प्रॉपर तरीके से काम करने वाले हैं। ट्रेडिंग में क्या होता है कि ट्रेडिंग इज ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। और नो वन कैन से कि कोई भी ट्रेड है आज का दिन पॉजिटिव जाएगा या निगेटिव जाएगा, नो वन कैन से। तो इसके लिए हम ज़्यादातर क्या प्रेफर करेंगे, देखो आपको और हमें क्या करना है, हमें और आपको ट्रेडिंग करनी है। ओके, तो आप लोग और हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन में मुझे 750 रुपीज बेनिफिट हुआ। अब भी सब लोग याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 750 रुपीज आपको प्रॉफिट हुआ फॉर एग्जाम्पल, इसका तुरंत 50%, 50% अमाउंट जो है वो निकाल के आप लोगों को कहाँ पे डालना है, शेयर्स में डालना है। कहाँ पे डालना है, शेयर्स। शेयर्स में होल्डिंग में डालना है। होल्डिंग में आपको ये डाल के छोड़ देना है। वो क्यों करना है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि वो क्यों जरूरी है। शेयर्स में हमें डाल के छोड़ना क्यों जरूरी है, वो मैं आपके आगे आगे चल के बताऊंगा। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है ना, कभी कभी प्रॉफिट होगा कभी कभी लॉस होगा। लेकिन जब भी आप शेयर्स में डालते हो, जैसे आपने अभी हमारा परसों का प्रॉफिट था, सॉरी कल का मॉर्निंग वाला जो प्रॉफिट था वो हमने ये शेयर्स बाय किया। अगर हमारे पहले बैच में कोई हो गए ना, तो उनको हमने ये शेयर्स रिकमेंड किया था। कहाँ पे रिकमेंड किया था, ये देखो इस जोन में ही शायद, ये अभी तक लिखा हुआ है देखो, ये नीचे ये जोन को हम लोग यहाँ से ट्रैक कर रहे हैं। ये देखो यहाँ से ट्रैक कर रहे हैं।
ये शायद आप ही को सिखाया, किन को सिखाया पता नहीं। देखो ये अभी तक वैसा का वैसा ही है ये शेयर्स। देखो इस शेयर्स को हम तभी से ट्रैक कर रहे हैं, यहाँ से 45 रुपीज से ट्रैक कर रहे हैं। मार्च की बात है 2023, जो हमारी फर्स्ट बैच थी, ऑनलाइन बैचेस जो होती है उसमें हमने ये शेयर रिकमेंड किया था अप्रोक्सीमेटली 40-45। हमारे जो ऑफलाइन बैचेस होते हैं नासिक में, वहाँ पे भी हमने ये रिकमेंड किया था। इस जोन में ही हमने रिकमेंड किया था, मुझे अच्छे से याद है। और आज देखो वो शेयर्स कहाँ पे आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हुआ है। तो हमें क्या करना है ना, कोई भी जब भी हम लोग स्टॉक्स लेते हैं तो उसको इस तरीके से संभलना है, इस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट करना है, धीरे 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 धीरे, कि हमको एक स्टेप बाय स्टेप उसको लेके जाना है आगे। तो पोर्टफोलियो बनाना है हमें। तो वेल्थ, ये हमेशा याद रखो, ये चीज़ को याद रखो कि ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग से, इसको बड़ा कर देते हैं, ट्रेडिंग से आप लोग कभी भी आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हो। ट्रेडिंग ट्रेडिंग से हमें क्या करना है, ट्रेडिंग से सिर्फ इनकम जनरेट करना है। ट्रेडिंग किसके लिए होता है, इनकम के लिए, इनकम जनरेशन हम ट्रेडिंग से करेंगे, है ना। और जो इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब जो हम लोग स्टॉक खरीद के होल्ड करेंगे, होल्डिंग में हम कोई भी क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स मार्केट में होल्डिंग नहीं करेंगे। होल्डिंग से हमें वेल्थ क्रिएट करना है। अभी वेल्थ क्रिएशन क्या है, तो ये तो आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा ना, कॉमर्स बैकग्राउंड के जो भी लोग हैं। तो ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाएंगे और उसका कुछ पार्ट हम लोग होल्डिंग में लगाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है काम करने वाले हैं आगे चल के। तो ट्रेडिंग में आप बिल्कुल भी ये नहीं कहना कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। तो मैंने आपको तीनों मार्केट जो है वो बता दिए हैं। आप इंडियन मार्केट में भी काम कर सकते हो, इस मार्केट में भी काम कर सकते हो, फॉरेक्स में भी कर सकते हो। तो तीनों मार्केट आपके लिए ओपन है, तीनों मार्केट में आप काम कर सकते हो। तो दिस इज हाउ, धीरे धीरे, नॉट फास्टली, धीरे 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 पोर्टफोलियो जनरेशन, है ना। धीरे धीरे हमारा पोर्टफोलियो जनरेशन होगा यहाँ से। और वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, ये ये स्टॉक देखो 116 था हमारे मेंबर्स को। ये मैंने खुद ने इसको 70 रुपीज से पकड़ना स्टार्ट किया है, 70 रुपीज से यहाँ पे। ये जब भी है ना, जस्ट अक्टूबर सितंबर अक्टूबर की बात है, जस्ट 3-4 महीनों पहले की बात है। सी हाउ द हैंडसम रिटर्न, यहाँ पे पकड़ा है मैंने इसको, एक स्टॉक को 60-70 में। देखो कितना रिटर्न दिया, अप्रोक्सीमेटली सर 50%। ये तो आई वेव है ना? हाँ हाँ हाँ, करेक्ट है। इसको वीक में है, इसको पकड़ा कहाँ पे है, ये दिख रहा है इधर, ये दिख रहा है यहाँ पे। आर यू एबल टू सी दिस लाइक, यहाँ से पकड़ना स्टार्ट किया है। और भी दिखा तो मैं, अभी नहीं ले सकते उसको, अभी आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना होगा। यू कैन नॉट टेक दिस ट्रेड राइट नाउ। अभी तो आपको ट्रेड लेना कैसे वो भी देख। upgrade to the future, the heaviest and the tastiest chip out there. मैंने बताया था ना 80 रुपीज से पकड़ा है हमने इसको। मैं और बहुत सारे स्टॉक्स दिखाऊंगा, देखो सी, ये है ना, ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे पकड़ा है इधर, ये देखो। कैन यू से दिस इज द एन वेव, ये एन वेव हम कह सकते हैं क्या इसको, ये स्मॉल इस तरीके से है ना, ये ऊपर चला गया। तो एक बार इधर भी मौका आया था, तो हमने कहाँ कहाँ पे बाइंग किया इसको, ये एन वेव बना है ना यहाँ पे, सी तो हमारा बाइंग था ये ये एन वेव पे भी बाइंग था यहाँ पे, और दूसरा इधर भी बाइंग है ऐसे, यहाँ पे। एक तो यहाँ पे ऑर्डर लगा के रखी थी 80 रुपीज पे, उसके बाद में दूसरा हमने एवरेजिंग किया 87 में, एवरेजिंग नहीं, इट इज अ पिरामिडिंग। एंड देन दोबारा से इसको 1992 में भी बहुत सारे लोगों को हमने कंफर्म किया था, है ना। ये एक स्टॉक पकड़ा था। अभी तो आई वेव जा रहा है, नाउ यू हैव टू वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। और एक मैं बात बताता हूँ, डिस्काउंट प्राइस पे हम लोग काम करेंगे। आप और हम लोग किस पे काम करेंगे, डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट प्राइस में काम करेंगे। वो कैसे डिस्काउंट प्राइस, फोमो, इसको याद रखना, ये हमेशा याद रखना, FOMO, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब ये आपको जा रहा है ना,
मैंने 80 रुपीज से खरीदा है, अभी ये चल रहा है 115, 115 तक ही मेरा टारगेट था, टारगेट बुक हो गया मेरा, ये यहाँ पे जा रहा है 115 तक जा रहा है। आपने इसको 110 में देखा या आपने उसको कभी भी देखा तो आप तुरंत बाई नहीं करना, उसको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग। या आपके हमारे स्टूडेंट है ना, कभी भी फोमो में नहीं आएंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं आएंगे। यू शुड वेट फॉर द प्रॉपर रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट मैं आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिखाऊंगा, बहुत सारे स्टॉक्स दिखाऊंगा। आज का सेशन उसी के लिए है कि क्या करना चाहिए, अगर आपको स्टॉक्स जो है वो पकड़ने हैं तो क्या करना चाहिए, इसी के लिए आज का सेशन है ना। देखो ये पकड़ में आ गया, यहाँ पे उठाया था, और मैं आपको दिखूंगा 63 मून्स, ये क्या था, 63 मून टेक्नोलॉजी। ये देखो, ये स्टॉक्स है, दिस इज ऑल्सो आई वेव, है ना, ये भी आई वेव है यहाँ पे। ये स्टॉक्स में भी यहाँ इस तरीके से ये स्टॉक्स नहीं पकड़ना है, ये अभी जा रहे हैं ना ऊपर, हमने बहुत बार देखा यहाँ पे ऊपर जाते समय, ये सब हम देख रहे थे यहाँ पे, लेकिन हमने इसको नहीं पकड़ा था, ये स्टॉक्स हाथ से छूट गया ये, और छूटा है तो अच्छा हुआ, बिकॉज ये कंप्लीट आई वेव है, नो रिट्रेसमेंट। हमने बताया था कभी भी कोई भी स्टॉक्स में रिट्रेसमेंट नहीं होता है, आपको उसको नहीं पकड़ना है। सी किस तरीके से वो गया है, किस तरीके से गया, हर रोज अपर सर्किट, मतलब ये नवंबर 15 नवंबर से लेके ये 8 दिसंबर तक हर रोज 5% अपर सर्किट लग रहा था ये, यहाँ से लेके यहाँ तक 100% उसने रिटर्न दिया अपर सर्किट में। हम लोग इसको क्लोजली वॉच कर रहे थे, क्लोजली वॉच कर रहे थे इसको। और जो जो भी स्टॉक्स मैं आपको आज दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे, तो वो स्टॉक्स हमने क्लोजली ऑब्जर्व किए। कुछ लोग, कुछ स्टॉक्स छूट गए हैं, कुछ स्टॉक्स को पकड़ा है, कुछ रडार में अभी आने वाले हैं। ये देखो ये है क्या, अभी रडार में आए क्या, नहीं, ये कब उठाएंगे, इस स्टॉक्स को अलर्ट लगा के रखे हैं, इसको उठाना कब है, ये देखो इसको हम लोग उठाएंगे, ये यहाँ पे अभी तक भी वो रडार में नहीं आया है, यहाँ तक उठाएंगे। और आप लोगों को जब आप हमारे क्लास में आओगे ना, तब हम लोग ये आपको, ये हमारा जो स्पेशलिटी है फिबोनाची टूल, वो लगाना सीखेंगे। देखो यहाँ पे, ये देखो 78, 0.78 ये लेवल आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी और यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी, तो ये हम लोग उठाएंगे इसको यहाँ पे 380 370 पे। ओके, ये मिसिंग हुआ था इसलिए दिख रहा है, ये आई वेव है ना, आई वेव, तो आई वेव में स्टॉक्स नहीं पकड़ते हैं, तो ये मिस हुआ था, तो इसको छोड़ देना है। और मैं आपको स्टॉक्स दिखाता हूँ, नाम इंडिया, निप्पॉन, ये देखो, इसमें इन्वेस्टिंग करेंगे हम, ऐसे ऐसे। देख, इसको पकड़ा था यहाँ पे नीचे, जब ये एनवेव यहाँ पे इन्होंने ब्रेक किया, ये देखो यहाँ पे भी आप एनवेव के थ्रू पकड़े थे। देखो अगर कोई भी स्टॉक जो है उसको अगर ऊपर चलना है तो वो एनवेव बना के ही चलता है, विदाउट एनवेव नो स्टॉक्स विल मूव फर्दर। अगर वो जाता है तो उसको जाने दो, डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करना है। सी ये छोटा सा एनवेव किया, फिर साइडवेज गया, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ऊपर गया, रिट्रेसमेंट, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट, ऊपर गया, रेड कैंडल मतलब रिट्रेसमेंट, ऊपर गया, अभी रिट्रेसमेंट है, अभी फिर से यहाँ से जा रहा है। तो इफ यू वांट टू बाय, इसके ऊपर आप बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लोग लगा सकते हो। ये इस तरीके से हमें जो है प्रॉपर, जो जा रहा है स्टॉक्स वो ऐसे हमें पकड़ना है, ऐसे हम लोग करेंगे। और देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो अभी सिखाया नहीं है, लेकिन जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखोगे तो आपको ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। इसको जूम कर देता हूँ मैं। स्टॉक्स आता है, स्टॉक्स वहां पे आता है। सी ये कंसोल्टेशन हो रहा था यहाँ पे, ये एनवेव टाइप फॉर्मेशन के, ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर जाने की तैयारी है, एनवेव बन गया,
हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस मार देंगे। रेजिस्टेंस क्या है, हम मंडे से हमारे वही क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं ये। और सी, दिस इज द कैंडल, यू हैव लर्न अबाउट दिस टाइप ऑफ कैंडल। जैसे ही मुझे इस तरीके से कैंडल कोई भी दिखती है, आई एम रेडी फॉर दी बाय। ये कौन से जोन वाली कैंडल है आप लोगों को पता है? ए जोन वाली कैंडल। ए जोन वाली कैंडल, सेलर आ गए, कैंडल को नीचे लेके गए, लेकिन बायर में प्रेशर था, इसीलिए बायर इस कैंडल को ऊपर लेके गए। एंड देन कैंडल इज गोइंग अप 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 एंड अप। एंड देन सी, इतना अच्छा ऊपर गई कैंडल, है ना, ऊपर गई। तो ऐसे स्टॉक्स को हमें पकड़ना है। तो ये स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं आपको, जो मैंने बताया था, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, डेली सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। और जब ऐसे स्टॉक्स निकलते हैं तो एक एक दिन में आपको 4 4 5 5 6% तक रिटर्न दे जाते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ स्टॉक इज कॉल्ड दी मोमेंटम स्टॉक्स। मोमेंटम स्टॉक्स। और ऐसे स्टॉक्स में हम लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या हम लोग फंडामेंटली भी उसको देखना है। सबसे पहले तो फंडामेंटल हमें चेक करना होगा, पी रेशो क्या होता है, एंड कौन से स्टॉक्स के फंडामेंटल अच्छे हैं, ए ग्रुप वाले स्टॉक्स कौन से हैं, बी कौन से हैं, ये हम देखेंगे। एंड देन हम जो है इस तरीके से प्रॉपर उसका एन वेव फॉर्मेशन करना है। बिकॉज आपको क्या होता है, कोई भी स्टॉक्स रहने दो, कुछ भी रहने दो, वो आपको, ये जो बाइंग हुई है ना, ये इन्वेस्टर द्वारा बाइंग हुई है। ये आपको और हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इन्वेस्टर है? तभी पता चलेगा आपको और हमें जब इस तरीके से कुछ कैंडल फॉर्मेशन होगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ बाइंग एक्टिविटी शो हो रही है। और ये प्रॉपर जोन भी है, ये प्रॉपर जोन भी है। मार्केट ओनली चलता है बायर्स एंड सेलर की एक्टिविटी पे, बायर्स एंड सेलर की एक्टिविटी पे चलता है। आपको यहाँ पे ये समझना है, ये अगर रेजिस्टेंस है और यहाँ से सेलर आ रहे, तो सेलर्स में दम अगर होता तो कैंडल छोटे नहीं बनते, वो बड़े बड़े कैंडल बना के मार्केट को नीचे लेके आते, नीचे फेंकते। लेकिन सेलर थोड़े वीक हो रहे, इसलिए ये जो है इनडिसिसिव टाइप कैंडल है ना, आप सभी को पता है ये कैसी कैंडल होती है, ये इनडिसिसिव टाइप कैंडल होती है। तो मार्केट ऐसा इनडिसिसिव कैंडल तभी बनाता है, तभी ये कैंडल बनाता है जब मार्केट जो है वो एक कंफ्यूजिंग मोड पे होता है। और ये कंफ्यूजिंग मोड पे कैंडल था, तो इसको वेट करना है। और जब इसको वेट करेंगे तब हम इसको प्रॉपर जोन में उठाएंगे। ओके। उसके बाद में आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो जब भी बनाना है तो आपको वेट करना है। ये देखो, ये चले गए ना, अभी ये तो ऊपर चले गए, ये स्टॉक्स ऊपर चला गया। अभी अभी इसको पकड़ना है तो एक तो इसके ऊपर पकड़ो तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा, या फिर इसको प्रॉपर रिट्रेसमेंट में आने दो, तब आप इसको पकड़ सकते हो, अदरवाइज नो। अनदर इम्पोर्टेंट बात, आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। कहाँ पे अलर्ट हो जाना है, आपको थोड़ा सा न्यूज़ की तरफ ध्यान देना है कि जैसे अ, अभी हम्म, कोई गुजरात पे जो फेस्टिवल आने वाला है अभी, किसी को पता है गुजरात फेस्टिवल? पता है? 2024 में गुजरात में कुछ फेस्टिवल आने वाला है बड़ा वाला, गुजरात समिट करके। तो उसमें वहाँ के गवर्नमेंट की जो भी कंपनीज है ना, उसके शेयर्स बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा लॉजिकली भी आपको सोचना होगा इंडियन मार्केट में। फॉर एग्जांपल आईपीएल था, गुजरात में आईपीएल था। होटल होटल इंडस्ट्री गुजरात के आईपीओ के, गुजरात में जब आईपीएल था तब होटल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फॉर्म में थी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट हुई थी। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे उन जैसे स्टॉक्स को प्रॉपर लेवल पे ऑर्डर्स लगा के देख छोड़ देना है, प्रॉपर लेवल पे ऑर्डर लगा के छोड़ देना है। जैसे मैं और एक इंडस्ट्री की बात करूँ, ऑटो एंसिलरीज, ये इंडस्ट्री है, उनके कुछ स्टॉक्स में आपको बताता हूँ। लुमैक्स, ये देखो लुमैक्स इंडिया, ये स्टॉक्स में एक ईयर में, विद इन 1 ईयर 127% का रिटर्न दिया है। ये 127 का रिटर्न दिया है। आप में से कोई भी सिर्फ चार्ट देख के मुझे बताओ कि हम लोग इसको बाय कर सकते हैं या नहीं अभी। इज इट द राइट? सिर्फ देख के बचाओ, कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन मेरा नहीं है, बस बताओ। ये चार्ट है, सीनियर पर्सन जो भी रहेगी हमारे क्लास के वो मुझे बताओ अभी इसको ये बाय करने का सही है या नहीं है। कर सकते हैं नहीं, चार्ट को देख के बताओ कोई भी।
कर सकते हैं नहीं? क्या करेंगे सर इसको? कर सकते हैं, यस और नो? नो सर, अभी थोड़ा वॉच और करेंगे इसको। ओके। और बाकी लोगों का ओपिनियन? चार्ट देख के बताओ, जो जो भी अभी तक की सीख है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द करेक्ट आंसर, जस्ट ऑब्जर्विंग द चार्ट एंड लेट मी नो। प्रतिभा मैम, प्रवीण सर, प्रीति मैडम, संकेत सर, व्हाट इज योर ओपिनियन? कैन वी बाय दिस और नॉट? सर वेट फॉर सम टाइम। वाई? क्यों कर सकते हो वेट? सी, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ देखना है कि मार्केट अगर ऊपर की रैली दे रहा है तो उसने रिट्रेसमेंट लिया है क्या। रिट्रेसमेंट मतलब आप और हम लोग जब भी एक अपने आप के ऊपर देखो, अगर कोई भी स्टॉक्स आपने फॉर एग्जांपल 100 रुपए में लिया है, तो उसका भाव जब 140 हो जाता है, तो आपके अकाउंट में 40% का ग्रोथ दिख रहा है ना, 40% आपका पैसा बढ़ा है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जब भी आपको इस तरीके से पैसा बढ़ेगा ना, तो आप क्या करोगे ना, विचार करोगे यार, मतलब 100 में से 100 में से सिर्फ 10% लोग होते हैं ना जो प्रॉफिट देखने के बाद भी बुक नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं ना, बाकी 90% लोग है ना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो आपको जब भी कोई भी स्टॉक्स देखते हो, कुछ भी देखते हो ना, थोड़ा लॉजिकली सोचना है, अगर इसमें प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग हुई है क्या, प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग हुई है क्या। तो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको? सी, ये लुमैक्स कंपनी में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ये प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। देखो, ये जो लोग गए थे ऊपर मार्केट में, जो इन्होंने ये स्टॉक्स को यहाँ से यहाँ तक उठाया था विदाउट रिट्रेसमेंट ना, ये वीक का चार्ट है ना, वीक वीक का चार्ट है। 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 4 वीक मतलब कंटिन्यू 1 मंथ में, 1 मंथ में इन्होंने कितना रिटर्न दिया है? वी कैन जस्ट मेजर, यहाँ से लेके हाई तक 1 मंथ में अप्रोक्सीमेटली 30% रिटर्न दिया है। तो इसका रिट्रेसमेंट हुआ है क्या? ये देखो, रिट्रेसमेंट हुआ है, रिट्रेसमेंट हुआ है। ये रिट्रेसमेंट कितना हुआ है? तो हेल्दी रिट्रेसमेंट जिसको कहा जाता है, दैट हेल्दी रिट्रेसमेंट इज अबाउट 50%। ये देखो 50%, अप्रोक्सीमेटली 50%, 50 to 60 वाला ये जो जोन होता है, दिस जोन इज कॉल्ड एज ए रिट्रेसमेंट जोन या हेल्दी रिट्रेसमेंट जोन हम इसको कहते हैं। ये आगे चल के मैं बताऊंगा, सब लोग हमें प्रॉपर सीखना है सब। तो रिट्रेसमेंट हुआ है क्या? हाँ, ये लोगों ने जो किया है इनका प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हुई है। अभी यहाँ पे अगर मुझे कोई बाइंग प्रेशर वाली कैंडल दिखती है, तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा और विथ स्मॉलेस्ट स्टॉप लॉस, विथ स्मॉलेस्ट स्टॉप लॉस में रखूंगा। तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर वाली कैंडल दिख रही है, ये वाली वीक वाली कैंडल, यस और नो? Yes, sir. बाइंग प्रेशर वाली This is कैंडल दिख रही? last one is buying pressure. हाँ, लास्ट लास्ट वीक मतलब अभी जो Yes. वीक खत्म हुआ ना, दिस लुक लाइक अ बाइंग प्रेशर वाली कैंडल। लेकिन हमें यहाँ पे बाइंग कब करनी होती है? जब हम इसको लॉन्ग पोजीशन, इसके ऊपर हमारा एंट्री होगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस, और फर्स्ट टारगेट जो है हमारा यहाँ तक होगा। ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। अगर इसको इसने यहाँ से ब्रेक कर दिया, ब्रेक तो करना चाहिए, बिकॉज इट लुक्स लाइक एन वेव, इट लुक्स लाइक सी, इट लुक्स लाइक एन वेव। तो सेफेस्ट बाइंग जो है वो वहां पे होती है, सेफेस्ट बाइंग यहाँ पे होती है, एंड एग्रेसिव बाइंग यहाँ पे होगी। ये भी बाई क्यों करेंगे? बिकॉज ये देखो, यहाँ पे मार्केट ने एक बार इसको रिजेक्ट किया था नीचे, दोबारा से यहाँ पे एन वेव करके ऊपर गया, ये एन वेव, ये ऊपर जाएगा और फिर से मार्केट ऐसा आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा। तो मार्केट कुछ इस तरीके से एन वेव बनाते हुए ऊपर चलता है। तो दिस इज राइट टाइम टू बाय विथ स्मॉलर स्टॉप लॉस, विथ स्मॉलर स्टॉप लॉस। तो जो ट्रेडर दो टाइप के होते हैं, एक थोड़ा एग्रेसिव टाइप ट्रेडर होते हैं जो बोलते हैं कि मैं रिस्क लेना पसंद करूंगा, तो वो लोग यहाँ पे बाय करेंगे। और दूसरा होते हैं कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे प्रॉपर जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक मैं बाय नहीं करूंगा, तो वो लोग यहाँ पे बाय करेंगे। तो हमारे लिए दिस इज गुड टू बाय विथ प्रॉपर रिट्रेसमेंट। ये ऑटो एंसिलरीज के कुछ स्टॉक्स है, तो हम इसको यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको बाई कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन टेक अ ट्रेड। हम लोग इस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग या यूँ कहो तो इस तरीके से हम जो है पोर्टफोलियो हमारा बना सकते हैं। तो ट्रेडिंग इज अनदर पार्ट, पोर्टफोलियो बनाना इज अनदर पार्ट। तो हम पोर्टफोलियो बनाएंगे, ट्रेडिंग से पैसा कमाएंगे और यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाएंगे, ऐसे है ना? तो ये इंडियन मार्केट का हुआ।
अभी और भी सेशन हमारा रहेगा ना, तो उसमें आपको फॉरेक्स मार्केट के बारे में बताऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे किए जाते हैं, पेयर कैसे होता है, और मैं 2-4 एग्जांपल लेता हूँ। कोई भी स्टॉक्स बताओ आपके, इसमें हम लोग देखते हैं उसमें बाइंग आई है कि नहीं है, आपकी पसंदीदा कोई भी एक स्टॉक्स, हम उसको स्टडी करेंगे। और एक बात बताता हूँ, स्टॉक्स कैसे होता है, जैसे सूरत सूरत टेक्सटाइल का क्या रहेगा सर अभी? कौन सा मैम? सूरत टेक्सटाइल। सूरज, SURAJ सूरत, है ना? सूरत, सूरत, SURAT। SU, या, सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, राइट। क्योंकि वो अप गया था लेकिन काफी लॉन्ग टाइम से वो डाउन है सर। सूरत ना। And one more important, you have to look after the shares only in NSE, हाँ। BSE में आप लोग शेयर्स में नहीं करोगे, वाई? बिकॉज वॉल्यूम इन NSE स्टॉक्स इज वेरी हाई। NSE स्टॉक्स में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है NSE में। तो हमें क्या करना है, जहाँ पे वॉल्यूम है वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ये देखो, हम लोग डे टाइम फ्रेम है, आपको जब इन्वेस्टमेंट करना है इन्वेस्टमेंट, तो आप थोड़ा सा डे सर टाइम एक फ्रेम में। एक क्वेश्चन था, जैसे शेयर जो ऐसे अप जाते ग्रीन में कैंडल स्टिक, तो और हम्म, वॉल्यूम डाउन होते जाती कभी अप एंड हाँ। डाउन, तो उस केस में मतलब बाई या सेल करना सही रहता है क्या सर? वॉल्यूम पे भी डिपेंड करती है क्या कुछ? हम्म, प्रतिभा मैम, कैन यू गिव द आंसर? प्रतिभा मैडम, मैम का आंसर दे यस सकते सर, हैं? यस। यस प्लीज। हाँ सर, अगर प्राइस ऊपर जाता है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है तो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंट रहता है, और प्राइस नीचे आ रहा है वॉल्यूम ऊपर जा रहा है तो स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंट रहता है। करेक्ट। तो थर्ड रहेगा, प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे आ रहा है तो साइन ऑफ रिवर्सल, मतलब जो भी ट्रेंड चल रहा है वो रिवर्स हो सकता है। और ये प्राइस नीचे आ रहा है और वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है तो भी जो ट्रेड है वो रिवर्स हो सकता है, जो भी ट्रेड चल रहा है। करेक्ट, करेक्ट, 100% करेक्ट। इन्होंने जो बताया थोड़ा सिंप्लीफाई करके और मैं बताता हूँ। क्या होता है, ये जो मार्केट ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर जब भी मार्केट जा रहा है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ आवर स्पेशलिटी, कि हम जब भी मार्केट को बाइंग करते हैं ना, वॉल्यूम चेक करते हैं। वॉल्यूम चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्यों? बिकॉज मार्केट जब ऊपर ग्रीन कलर की कैंडल बनाते जाता है ना, तब लोगों का इंटरेस्ट है क्या, लोगों का इंटरेस्ट है क्या, वो आपको देखना होगा। लोगों का इंटरेस्ट कब पता चलेगा, लोगों का इंटरेस्ट या फिर आप इंस्टीट्यूशनल लोगों का इंटरेस्ट कब पता चलेगा? वो पता चलेगा आपको सिर्फ वॉल्यूम से। ये जो कैंडल है ना, इसको मैनिपुलेशन कर सकते हैं लोग। कोई भी कैंडल ऐसे भी बन सकती है, और कोई कैंडल ऐसी भी बन सकती है, ऐसी भी बन सकती है। ये दोनों, ये दोनों ऐसे भी बन सकती है। वॉल्यूम आपको चेक करना है। अच्छा, वो एग्जांपल दिया, वॉल्यूम डाइवर्जेंस उसको कहते हैं। मैं इसका भी लाइव एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्या है। जब तक आपको वॉल्यूम डाइवर्जेंस दिखेगा, हम लोग शेयर्स में बाय नहीं करेंगे। और बड़े लोग किस तरीके से हमें फंसाते हैं ट्रैप में, वो मैं आपको वॉल्यूम के थ्रू दिखाता हूँ अभी। वॉल्यूम के थ्रू आई विल एक्सप्लेन कि बड़े लोग कैसे हमें ट्रैप में फंसाते हैं, है ना। रिकॉर्डिंग